संघर्ष एक ऐसा कार्य है जो हम दूसरों को करते हुए देखें तो हमें गर्व होता है, पर बात जब हम पर आती है तो हम डर जाते हैं। संघर्ष किए बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। मंजिल को पाने के लिए संघर्ष उतना ही ज़रूरी है जितना हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दोस्तों, ढेरों कठिनाइयों के होते हुए एक गरीब घर का लड़का क्रिकेट की दुनिया का सितारा बना। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ क्रिस गेल की। तो आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गेल अपनी शर्तों पर खेलते हैं। उन्हें अपनी शर्तों पर खेलने के लिए जाना जाता है। उनका रंगीन मिजाज भी किसी से छुपा नहीं। तो क्या क्रिस गेल हमेशा से ऐसे थे? जवाब है नहीं दोस्तों। क्रिस गेल का जन्म 21 सितंबर 1969 किंगस्टन, जमैका में। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। उनके पिताजी का नाम गुडले गेल, जो कि एक पुलिस में थे, और उनकी माताजी का नाम हेजल गेल था, जो कि एक स्ट्रीट वेंडर थे। दोस्तों, उनके माता पिता के 6 बच्चे थे, जिसमें से क्रिस गेल 5वें नंबर के बच्चे थे। वे सब एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। न अच्छे खाने की सुविधा, न रहने की सुविधा थी दोस्तों। एक गरीब परिवार के चलते उनके पिता का इतने बड़े परिवार का पालन पोषण करने में भी मुश्किल हो रही थी। क्रिस गेल 10वीं की पढ़ाई कर रहे थे और उनसे ये सब देखा नहीं गया। उन्होंने अपने 10वीं की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन बेरोजगारी के चलते उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। तो क्रिस गेल ने कचरा उठाकर अपने खाने पीने का इंतजाम किया। परिवार में पैसे की इतनी तंगी थी, पैसे की कमी के चलते उन्हें चोरी तक करनी पड़ी। जैसे तैसे करके क्रिस गेल अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। मगर क्रिस गेल का इंटरेस्ट क्रिकेट में काफ़ी था। वो क्रिकेट में बहुत रुचि रखते थे। कहा यह भी जाता है कि क्रिस गेल ने क्रिकेट खेलना अपने दादाजी से सीखा। क्रिस गेल बचपन से ही कुछ बड़ा करना चाहते थे, कुछ हासिल करना चाहते थे। कहते हैं कि संघर्ष चरित्र बनाता है और चरित्र यह तय करता है कि हम क्या बनेंगे। तो उन्होंने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए अपने पास के ही छोटे से क्रिकेट क्लब को ज्वाइन किया, जिसका नाम लुकस क्रिकेट क्लब। यहाँ उन्होंने अपने हुनर को तलाशा और क्रिकेट की दुनिया को और गहराई से जाना। उनके अच्छे प्रदर्शन के चलते 1958 में वेस्ट इंडीज यूथ इंटरनेशनल क्लब में उन्हें खेलने का मौका मिला। तब से मानो जैसे रिकॉर्डों की बारिश हुई, क्योंकि 11 महीने बाद इस खिलाड़ी वेस्ट इंडीज इंटरनेशनल टीम में खेलने गए। हालांकि उनकी शुरुआत इंटरनेशनल मैचों में काफ़ी धीमी रही, पर साल के अंत तक नवंबर 2002 में भारत के खिलाफ 3 शतक बनाते हुए उन्होंने अपने साल का अंत किया। और क्रिस गेल तीसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने एक ही साल में 1000 रनों का स्कोर बनाया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से मैच के दौरान क्रिस गेल को चक्कर आने से उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए भेजा गया, जहां उन्हें हार्ट की बीमारी का पता चला। कहा यह भी जाता है कि उन्हें हार्ट मर्मर की बीमारी थी। दोस्तों, यह बीमारी हार्ट बीट के बीच होने वाली एक महज सामान्य आवाज़ है। मगर दोस्तों, क्रिस गेल ने अपने बुक लॉन्चिंग के दौरान ये खुलासा किया कि उनके दिल में छेद था। दोस्तों, हार्ट की बीमारी के कारण क्रिस गेल अब ज़्यादा तेज़ी से दौड़ नहीं सकते थे। तब ऐसा लगा था क्रिस गेल का करियर अब समाप्त सा हो गया। लेकिन कहते हैं ना, जब जज्बा हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। दोस्तों, उन्होंने अपने इसी कमजोरी को अपनी ताकत में बदला, क्योंकि अब जब क्रिस गेल मैदान पर उतरते थे तो मानो जैसे चौके और छक्कों की बाढ़ सी डाल देते थे, जिसका आलम यह था कि क्रिस गेल के फैंस न केवल उनके कंट्री में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में
बढ़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों, उनके इसी प्रदर्शन के चलते उन्हें सिक्सर मशीन के नाम से भी नवाजा गया। दोस्तों, क्रिस गेल का नाम काफ़ी विवादों से भी जोड़ा गया है। 2005 में स्पॉन्सर्स के साथ विवाद, 2006 में न्यूजीलैंड के खिलाफ विवाद, जिसमें पेनल्टी के तौर पर उनकी 30% तक फीस डिडक्शन भी की गई। 2007 में वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड की आलोचना के चलते उन्हें आधिकारिक तौर पर फटकार और चेतावनी भी दी गई थी। 2009 में इंग्लैंड के वेस्टइंडीज दौरे में गेल को काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। दोस्तों, क्रिस गेल ने अपनी एक किताब भी लिखी है जिसका नाम सिक्स मशीन है, जो कि 2 जून 2016 में प्रकाशित की गई, जो उनके लाइफ जर्नी के बारे में है। दोस्तों, क्रिस गेल का इंटरेस्ट न केवल क्रिकेट में ही बल्कि म्यूजिक के साथ साथ डांसिंग में भी है। वो पिच पर मस्ती और मजाकिया खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, क्रिस गेल अपने आप में एक अलग शख्सियत है, तो हम सब क्रिस गेल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, क्रिस गेल का नाम आज दुनिया की बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।